अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखने वाले हैं हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में डिफरेंस। एज यू नो वेल कि हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी और आई होप कि आपने प्रीवियस 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज क्या पढ़ना है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या है। डन, ये चीज देखेंगे जिसमें हम ये और सीख लेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या है। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है आज का। तो लिखिए फिर मेरे साथ, डिप्लॉइड सेल, दूसरा है हैप्लॉइड सेल। डन। अब आपने किसी सेल को हैप्लॉइड कह दिया, किसी सेल को डिप्लॉइड कह दिया, क्यों कहा? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बेस पर हमने सेल को कह दिया है कि वो या तो हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड। अगर ये कहा जाए कि हमारी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, करेक्ट? या फिर ऐसे बोल सकते हो 46 का पेयर कितना होगा? कितना होगा? 23। वेल डन। तो क्या कहेंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी हर सेल में होते हैं। लेकिन याद करो, कुछ तो याद करो, 6 सेल यानी एग इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल स्पर्म, यानी जिसको मेल के मीट और फीमेल में है तो फीमेल के मीट बोलेंगे। तो वो जो होते हैं वो होते हैं उनकी सेल्स में होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, नॉट 23 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा क्यों है अभी देखो फिर मुझे खुद बताना। यस, ये रीजन है क्यों। अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया? नहीं आया तो देख लो, जब मैं यहाँ बनाऊंगी ना, ड्रॉ करूंगी, एक एक चीज क्लियर होगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा तो हम पहले ड्राइंग ही बना लेते हैं, ट्विंस ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे लिए इजी होगा। तो बनाओ फिर क्विक। तो मैंने कहा हर एक सेल में क्या है, 46 क्रोमोसोम है। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। ये सेल है, देखो सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ऐसे होंगे, हाँ या नहीं? अब मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल तो 46 बनाने वाली नहीं हूँ और ना ही 23 पेयर्स बनाने वाली हूँ। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू बना रही हूँ। कितने बनाए हैं मैंने? 4, यानी 2 पेयर बनाए हैं, हाँ या नहीं? एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 पेयर हो गए। क्लियर? 46 बनाने के लिए तो इतना मुझे टाइम लगेगा नहीं, इतना तो हम विजुअलाइज कर लेंगे, समझ लेंगे। यस, वेल डन। तो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे बनाया मैंने क्रोमोसोम। अब मैंने क्या दिखाया, ये पेयर में है और इस तरीके से जो जोड़े होंगे वो होंगे 23 और जिनको अगर हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो वो होंगे 26। क्लियर? सबको समझ आ गया? कहाँ है ये? हमारी हर सेल के अंदर है। नेक्स्ट आपने ये कह दिया कि भाई 2 कॉपीज कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। 2 कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर, ये भी लिख लो, फिर बाद में कंफ्यूज मत होना। तो इसमें लिखो, या तो लिखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। या फिर जिसको हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, 46 क्रोमोसोम। यानी अगर जोड़ा कहोगे तो 23 और अगर जोड़ा नहीं कहोगे, सिंगल सिंगल कहोगे तो 46। बना लिया? क्लियर हो गया? तो मैंने क्या दिखाया है, 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, यस। तो यहाँ पर मैंने यही तो कहा है, 2 कॉपीज हैं किसकी? हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। कैसे है 2 कॉपी? देखो 1 2। क्लियर? 1 2 डन। पेयर की बात हो रही है इस वजह से लिखा है 2 कॉपीज। पेयर कितने का बनता है? 2 का। तो लिखो 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। कितनी कॉपी है डिप्लॉइड सेल में? 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। समझ आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? लेकिन आपको क्या बोलना है, मैंने जैसे बोला, क्या लिखना है? ह्यूमंस सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। लेकिन साथ ही साथ एक्सेप्शन याद रखना, यानी किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? एक्सेप्ट, सिवाय किसके? सेक्स सेल्स। इन सेल्स को छोड़ के। अब ये अगर सेक्स सेल फीमेल में है तो जिसको हम फीमेल गेमीट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यस, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली ओवर। एंड मेल में बोल सकते हैं मेल गेमीट और दूसरा नेम स्पर्म। वेल डन। तो यानी इनको छोड़कर। ऐसा क्यों है? ये चीज अभी बताती हूँ, अभी जस्टिफाई करती हूँ क्विक। ये समझ आ गई? हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। डन, क्लियर है? और 46 का मतलब क्या है? ये लिखा तो है, 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर है हर एक क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हर एक सेल में। क्लियर? ये चीज हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लॉइड सेल को 2n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 2n। ये 2n का मतलब क्या है ये और समझाइए। तो देखो, 2 का मीनिंग तो 2 ही है, जैसा कि सबको पता है, यस। लेकिन n का मतलब है नंबर ऑफ, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, यस, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यस।
सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है यहाँ पे बताओ जल्दी से, कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है? तो 2 से किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 23 की। तो कितने आ जाएंगे, 23 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46। क्लियर, ये समझ में आया? डन, सबको क्लियर है एवरीवन? वेल डन। 2 तो ये आ गया ना पेयर, इट मीन अब ये मत कहना कि यहाँ पे 23 क्यों लिखा, 46 क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे 2 यानी पेयर बता रहा है, 2 पेयर तो 2 का ही बनता है। एंड क्रोमोजोम इट मीन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, समझ आ गया? दैट्स वाई हम इसको कहते हैं 2n। अब इधर आ जाओ, एक और चीज देखो, क्या देखना है आपको। अब मैंने ये कहा कि हैप्लॉइड सेल, ठीक है, हैप्लॉइड सेल में क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं 23 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होंगे, 23 क्रोमोजोम। डन, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 23 होंगे। क्लियर, तो 23 क्रोमोजोम है, पेयर नहीं है। तो यहाँ पर कितने क्रोमोजोम है, बोलो लाउडली, 23 क्रोमोजोम। बार बार बहुत बोला जाता है, यस, ताकि क्लास में याद हो जाए। यस, 23 क्रोमोजोम है। अब यहाँ पे क्या कोई कॉपी है, नहीं, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, बस एक ही कॉपी है ऑफ ईच क्रोमोजोम। कैसे आई थी अभी बता रही हूँ, जस्ट वेट क्रोमोजोम, यानी सिर्फ एक कॉपी है, 2 कॉपी तो यहाँ थी, या तो सिर्फ एक है, एक क्रोमोजोम की एक कॉपी, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस के पास क्या लिखोगे, लिखोगे सेक्स सेल्स हैव, क्या लिखना है, जैसे वहां लिखा था 23 क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, यस क्रोमोजोम, लिख दिया। अब इसको जनरली कहा जाता है एन, और एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हाँ या नहीं? एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। डन, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, 23। तो एन को माना है 1, और यहाँ पे क्योंकि अगर इवन ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ बात तो एक ही है, हाँ या नहीं? अभी भी सोच रहे हो क्या, 1n इट मींस 1n ही तो है ये। यहाँ पर 2 था इसलिए हमने 2n डिनोट किया, पेयर थे इसलिए 2 लगाए, यहाँ पे पेयर नहीं है सिर्फ एक है, तो 1n लिखो या फिर n लिखो, इतना भी कॉमन सेंस लगा लेना बिल्कुल प्रॉपरली। तो इट मींस n है 1 और 23, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 23, यानी 23 ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, ये सारी चीज समझ आ गई। अब एक चीज ही बताइए आप हमें, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन आपने कहा कि जो सेक्स सेल होती है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर, यहाँ तक ये चीज समझ आ गई, डिप्लॉइड को 2n भी बोल देते हैं और हैप्लॉइड को n लिखा जाता है बोलते हैं। क्लियर, सो नेक्स्ट देखो, क्यों हमारी सेक्स सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, रीजन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगी आपको ऐसा क्यों है। सो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सेक्स सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो लिखने स्टार्ट करो। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हाथों से, और कैसे, ये है फीमेल, यहाँ है मेल, तो होने क्या वाला है, वेरी सिंपल, तो फीमेल प्रोड्यूस करेंगी फीमेल गैमीट, हाँ या नहीं? तो फीमेल ने प्रोड्यूस किया अपना फीमेल गैमीट, क्या बनाया, इसने बनाया अपना फीमेल गैमीट, जिसको हम ओवम बोलते हैं। क्लियर, और आपने साथ में ये कहा कि यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, CH से समझ जाना क्रोमोसोम। मेल ने बनाया अपना, क्या बनाया, स्पर्म, जिसको हम मेल गैमीट कहेंगे, ऐसे ही होता है कुछ कुछ। तो उसमें आपने कहा कि उसमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। डन, तो यानी 23 यहाँ 23 वहां, लेकिन इसका साथ ही साथ नेम लिख लो, ये इसको हम बोल सकते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, नाम देखना कितने बहुत ज्यादा है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेक्स सेल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओवम। अब यहाँ पे खुद से लिखो जल्दी जल्दी फास्ट, क्या क्या लिखना है, यहाँ आप लिखोगे मेल गैमीट, फिर आप बताओगे क्या बताने वाले हो, या फिर आप बताओगे स्पर्म या फिर सेक्स सेल। डन, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होना है, इवन इन केस ऑफ ह्यूमन की बात हो रही है, तो कोई किसी बेबी का जन्म होने वाला है, हाँ या नहीं? यानी इट मींस जब ये फ्यूज करेंगे, हाँ, इनकी फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा, फीटस, हाँ या नहीं? तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो होगा कुछ यूं, कहते हैं ना 50% यहाँ से कैरेक्टर आएंगे, 50% यहाँ से कैरेक्टर आएंगे। तो ये देखो कि 23 क्रोमोसोम तो है यहाँ से, और 23 क्रोमोसोम आए यहाँ से, और जब ये जो बना है जाइगोट, यस, ये जो जाइगोट बना है जिससे आगे चलकर क्या बनने वाला है, यस, तो यानी 23 और 23 कितने हो गए, 23 और 23 कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम। हाँ या नहीं? यही रीजन है कि सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23।
अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हुए तो मदर से 46, फादर से 46, तो बिल्कुल गड़बड़ी हो जाएगी हर एक सेल के अंदर, हाँ या नहीं। तो इसीलिए सेक्स सेल में होते हैं 23 क्रोमोसोम, और जब जाइगोट बनता है यानी अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 46। आया ना समझ? क्लियर है? वेल डन। यस, तो देख लिया कैसे 46 क्रोमोसोम आ गए हैं। यस, वेल डन। और साथ ही साथ मैंने आपसे एक चीज प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मियोसिस और माइटोसिस समझाऊंगी। यस, यानी ये मियोसिस क्या है और ये माइटोसिस क्या है। वेरी सिंपल, माइटोसिस। तो मियोसिस में होता कुछ यूं है, जैसे बिल्कुल वेरी सिंपल, मियोसिस को हम बोल सकते हैं यस जब सेल डिवाइड करता है। सपोज ये सेल है, 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे, अब उसने क्या किया? सेल डिवीजन किया। नीचे लिख दो, यस, उसने सेल डिवीजन किया यानी सेल डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे जो सेल बनेंगे, एक बना रही हूँ, तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम आए? 23, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए। ये जो सेल बने होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेल से तो बने होंगे, लेकिन वो सेल कैसा होगा? 46। तो वही चीज मैंने लिख दी, हाँ या नहीं? तो इस टाइप के हम कह देंगे सेल डिवीजन को कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहाँ हो रही है माइटोसिस। जहाँ माइटोसिस वो प्रोसेस है, सुनो, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है जब सेल डिवीजन होती है। एक सेल के अंदर सपोज अगर 46 क्रोमोसोम है, जब वो डिवाइड करता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है दूसरी सेल में, तो हम उसको बोल देते हैं माइटोसिस। मियोसिस हो रहा है, पहले शायद मैंने माइटोसिस बोल दिया है, मियोसिस, मैंने मियोसिस ही पढ़ा है अभी तक। अगर वर्ड बोला है तो उसको रिमूव कर देना, मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस, मियोसिस। यस, लेट मी करेक्ट इट। अब माइटोसिस क्या होगा? माइटोसिस जो हमारी नॉर्मली सेल करते हैं, नॉर्मली तो हम ग्रो कर रहे हैं, हाँ या नहीं? ऐसा तो नहीं हमेशा से इतने बड़े थे या इतने ही मतलब ग्रो ही नहीं करेंगे हमारे सेल, हाँ या नहीं? यस, वेरी सिंपल, बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर जब हमारे सेल नॉर्मली ग्रो करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो वहां पर जो सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करता है तो सेल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, जितने नंबर क्रोमोसोम उसमें होते हैं उतने ही आगे सेल में ट्रांसफर कर देता है, मेंटेनेंसी बनी रहे, उल्टा पुल्टा नंबर ना हो। क्लियर? समझ आया? वेल डन। तो जब इक्वेशनल डिवीजन भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। देखो ना, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यही वेरी सिंपल है, मुझे तो इसी से याद हुआ था, सच बता रही हूँ मैं आपको। यानी मैंने जब याद किया ना इक्वेशनल, वेरी सिंपल, इक्वल, यानी क्रोमोसोम का नंबर जिस सेल में इक्वल रहता है जब वो डिवाइड करती है तो उसको इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन रिडक्शनल, रिडक्ट का मतलब है हाफ हो जाना, तो रिडक्शनल का मतलब है रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, हाफ हो जाना, उसको बोल देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है? डिप्लॉइड सेल क्या है? जिसको 2n से भी डिनोट करते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड सेल क्या है? जिसको n से डिनोट करते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि न्यू जनरेशन में कोई भी गड़बड़ी ना हो उनकी सेल्स के अंदर, हाँ या नहीं? क्लियर हो गया? वो जो मैंने पीछे पॉइंट कहा था वो क्लियर हो गया? वेल डन। साथ ही साथ मैंने बता दिया माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस क्या है। मियोसिस में जब सेल डिवाइड करता है तो उसकी क्रोमोसोम का नंबर जब आधा हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि मियोसिस हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, आधा हो रहा है। लेकिन माइटोसिस किसको बोलेंगे? माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो रिमेन सेम रहता है, एक जैसा रहता है। अगर 46 है तो 46 ही रहने वाला है। जैसे हमारे नॉर्मली सेल ग्रो करते हैं तो उन सेल्स में कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46। कहीं का भी सेल उठा लो, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। डन? क्लियर है? तो हम उसको बोल देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का दूसरा नेम है इक्वेशनल डिवीजन। आई होप इतना आपको जरूर क्लियर है। और अगर क्लियर है और अगर पढ़ना है ऐसे ही और भी कुछ आवाज नहीं, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।